में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 में गिरा आन। कश्ती में शागिर्द और तूफानी थी लहरें, ला 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 ला। कश्ती में शागिर्द और तूफानी थी लहरें, लहरें 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 डगमगाया ईमान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 में गिरा आन। हो न जाए हलाक ऐ खुदावन बचा, हो न जाए हलाक ऐ खुदावन बचा। और यीशु सो रहा था उनके दरमियान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 में गिरा आन। थैंक यू सो मच क्रिस, एक दफ़ा फिर से बाइबल पोस्ट ऑफिस में आने के लिए और इतना खूबसूरत गीत गाने के लिए। खुदावंद की इस हम्दो सना के वसीला से खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू रिया, रॉनी कि एक दफ़ा फिर आपने मुझे मौका दिया कि मैं बाइबल पोस्ट ऑफिस में आऊँ, और मैं भी यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमें भी बहुत खुशी होती है जब भी आप यहाँ पे आते हैं और खुदावंद की पाक हम्दो सना हमें सुनाते हैं। खुदावंद आपको बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस करे। थैंक यू क्रिस, अब आप आते रहिएगा हमारे बाइबल पोस्ट ऑफिस में। जी ज़रूर, थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ओहो, क्रिस जल्दी के चक्कर में अपनी गिटार भी भूल गया। और रोनी, आप ये क्या कर रहे हो? क्यों इतना सारा सामान ला के रख दिया आपने अपने सामने? मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का, बस उसी की तैयारियों में हूँ। क्या बात है, मजे हैं भाई, आउटिंग पे जाने का प्लान, और मुझे बताया तक नहीं। मैंने सोचा पहले मैं तो होकर आ जाऊं, फिर बाद में आपको भी ले जाऊंगा। ओहो, आप मुझे बाद में लेके जाएंगे, और उन्हें मुझे पता है वो बात कभी आएगी नहीं। वैसे मेरे पास भी एक खास प्लान है, और अब मैं आपको बता नहीं रही क्योंकि आप मुझे लेके नहीं जा रहे। मैंने भी तो आपको बता दिया है, आप भी मुझे बता दो और तंग ना करो प्लीज। अच्छा रोनी, तो मेरा प्लान ये है कि मैं आपके घर जाके आपके मॉम डैड को बताऊंगी कि रोनी बाहर जाने के और घूमने के चक्कर में काम तो कुछ कर नहीं रहे। अरे नहीं रिया, ऐसा हरगिज मत करना। मैं अपना काम मुकम्मल करके ही अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। रोनी, मैं भी बस आपको तंग कर रही थी, लेकिन प्लान से याद आया, मेरे पास भी एक खास बात है आपको बताने के लिए। खास बात? अब कौन सी खास बात है रिया? आपको पता है रोनी कि खुदा का भी हमारे लिए एक खास प्लान है। कैसा खास मंसूबा? कहीं मैं स्विट्जरलैंड ना चले जाऊं? रिया, खुदा का ये प्लान तो नहीं है? हाँ, पता नहीं रोनी, मुझे नहीं लगता कि खुदा का आपके लिए ये खास प्लान है। आप सिर्फ दुनिया की हद तक ही क्यों सोचते हो? खुदा का हमारे लिए कुछ और प्लान है रोनी। क्या चाहता है खुदा हमसे रिया? रोनी, खुदा का हमारे लिए अजीम प्लान ये है कि वो चाहता है कि हम उसके बेटे यानी खुदावंद यीशु मसीह की तरह बन जाएं। हैं? खुदा के बेटे यीशु की मानित? वो कैसे? जी रोनी, खुदावंद यीशु मसीह की मानित, क्योंकि बाप कहता है कि मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ, और इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग भी यीशु मसीह की मानित बन जाएं। ओह, अच्छा, खुदा बाप की हमसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। रोनी, क्या आप जानना चाहते हैं कि यीशु ने बाप को कैसे खुश किया? जी रिया, मैं जरूर जानना चाहूँगा, ताकि मैं भी यीशु की मानित बन जाऊं। वेरी गुड रोनी, आपको पता है कि यीशु मसीह ने खुदा बाप के सारे अहकामात को मानकर उसे खुश किया। कौन से अहकाम रिया? रोनी, तमाम इंसान गुनाहों की वजह से खुदा से दूर हो चुके थे, और खुदा का मंसूबा ये था कि कोई बेगुनाह ही इन तमाम गुनाहगार इंसानों के लिए कुर्बान हो, और इन तमाम बेगुनाह इंसानों के लिए कुर्बान होने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही था जो बेगुनाह था, जिसने सलीब पर अपनी जान दे के हम सबको बचा लिया।
जैसे कि यूहन्ना 17 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में मरकूम है। रिया, ये हवाला तो मुझे याद है, क्या मैं सुनाऊं? वाह रोनी, जरूर। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया, और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। आमीन। तो क्या खुदा ने यीशु की बात मानी? जी रोनी, खुदा ने अपने बेटे को जलाली बना दिया और अब यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ की तरफ बैठा है और बाप का सारा जलाल यीशु मसीह में सुकूनत करता है। खुदा को ये मंसूबा क्यों बनाना पड़ा रिया? रोनी, गुनाह की वजह से हम खुदा से दूर हो गए थे, मगर जब यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसे हम कबूल कर लेते हैं तो यीशु मसीह के वसीला से बाप हमें कबूल कर लेता है, और सिर्फ कबूल ही नहीं करता बल्कि गुनाह की वजह से हमारे अंदर की तबाहकारियाँ और जो तोड़ फोड़ होती है उसे भी मुरम्मत करता है, और सिर्फ मुरम्मत ही नहीं करता बल्कि हमें नए सिरे से पैदा करता है। वाओ! मतलब रिक्रिएशन नहीं बल्कि न्यू क्रिएशन। शाबाश रोनी, बिल्कुल सही समझे आप। रिया, मतलब ये कि खुदा सिर्फ मुझे यीशु में कायम नहीं करता बल्कि वो मुझे यीशु में नया बना देता है। शाबाश रोनी। दूसरा करंथियों और उसका 5वां बाप और उसकी 17वीं आयत में जैसे लिखा है कि जो बाप में है वो नया मखलूक है। रिया, मेरा एक और सवाल है। जी जरूर पूछिए रोनी, जरूर। अगर हम मसीह यीशु में हैं, तो मसीह में हमारी नई हैसियत क्या है? इसका क्या मतलब है? इसके लिए रोनी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन ज़रूर है कि आप इस कहानी को पूरे गौर से समझें, तभी आप इस बात को बखूबी समझ पाएंगे। तो क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? ओके रिया, मैं गौर से सुनूंगा। रोनी, एक दफ़ा का जिक्र है कि कोई शख्स अपने दोस्त से मिलने गया जो कि एक बहुत बड़ी भेड़ों की रेवड़ का मालिक था। वो उसे अपनी भेड़ों की रेवड़ दिखाने ले गया। जब वो इधर उधर देख रहा था तो अचानक उसकी नज़र एक अजीबोगरीब भेड़ पर पड़ी। ये भेड़ किसी दूसरी भेड़ों की खाल में लिपटी हुई थी और इसी वजह से ऐसा लगता था कि उसके आगे भी 4 टांगे हैं और पीछे भी 4 टांगे हैं। इस शख्स ने अपने इस दोस्त मालिक से इस अजीब भेड़ के बारे में दरियाफ्त किया। उसके दोस्त ने बयान किया कि इस भेड़ की माँ इसे यतीम करके मर गई, और इसी वक्त एक और भेड़ ने जब एक बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। यूँ मेरे पास एक यतीम भेड़ और एक ऐसी भेड़ माँ रह गई जो अपने भेड़ बच्चे से हाथ धो बैठी थी, और मेरा मालिक ये चाहता था कि ये भेड़ इस यतीम भेड़ बच्चे को गोद ले ले जिसकी माँ मर गई है, लेकिन ये भेड़ माँ उस यतीम भेड़ को पसंद नहीं करती थी, इसलिए कि वो जानती थी कि उसका बच्चा नहीं है। हर भेड़ की एक ख़ास किस्म की खुशबू या महक होती है जिसको माँ फ़ौरन पहचान लेती है। ये माँ भेड़ ये जानती है कि ये बच्चा यतीम है और उसका नहीं, उसके साथ ही उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं, इसलिए वो उसे कबूल नहीं करती। जितनी दफ़ा भी वो उसके करीब जाती है तो उतनी बार ही उसको ठुकरा देती है। हकीकत में ये बड़ी मुश्किल बात है कि वो यतीम भेड़ इस माँ भेड़ से अपनाई जाती, लेकिन भेड़ों का रखवाला अच्छी तरह जानता था कि ये मसला किस तरह हल हो सकता है। उसने उस बूढ़ी भेड़ की मरी हुई खाल उस यतीम भेड़ के ऊपर अच्छी तरह से सारे जिस्म पर लपेट दी, और अब ये सब करने के बाद जब वो यतीम भेड़ इस बूढ़ी भेड़ के पास गई तो उसने उसे सूंघना शुरू कर दिया और उसे अपनी भेड़ जानकर कबूल कर लिया और उसकी निगरानी करने लगी जिस तरह कि वो उसकी अपनी भेड़ हो। और रोनी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों उस बूढ़ी भेड़ ने उस यतीम भेड़ को कबूल किया। उसने इसलिए कबूल किया कि वो उस खाल में थी जो उसकी अपनी प्यारी भेड़ का था। ऐसा लगता था कि वो कहना चाहती है ये मेरी है, ये मेरी मलकियत है। वो उसे बहुत प्यार करती है और देखभाल करती है, इसी तरह कि जैसे वो उसका अपना बच्चा है। ये बिल्कुल इसी तरह है रोनी जिस तरह खुदा ने हमारे लिए किया। उसने मुझे मसीह में कबूल किया, उसने मुझे रास्तबाजी का लिबास पहनाया, और अब खुदा जब मेरी तरफ देखता है तो वो मुझे मसीह में होकर मसीह की तरह देखता है और कहता है तुम मेरे हो, सिर्फ मेरी मलकियत हो।
तो कैसी लगी स्टोरी रोनी? रिया, बहुत ही जबरदस्त कहानी थी। इससे तो मुझे जानकर खुशी हुई है कि मैं यीशु में कबूल कर लिया गया हूँ और खुदा अब मुझे मसीह में होकर देखता है। वो मुझसे भी ऐसे ही खुश होता है क्योंकि मैं अब मसीह में हूँ। क्या बात है रोनी, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आपने खुदा की ताबेदारी के लिए खुद को पेश कर दिया है। और रोनी, ये आपने स्टोरी वाला मुंह क्यों बनाया हुआ है? बड़ी बात है, अच्छा गैस कर लेती हैं आप। रोनी की एक यही बात तो सबसे अच्छी है, जब खाने की बात होती है तो खाने वाला मुंह बना लेते हैं और जब स्टोरी की बात होती है तो स्टोरी वाला मुंह बना लेते हैं। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो आप, मुझे अमजद भाई से कहानी भी सुननी है। ओके रोनी, तो चलो चलते हैं अमजद भाई से कहानी सुनते हैं। Welcome to story time. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, तो क्या आपको याद है कि पिछले एपिसोड में हमने क्या सीखा था? अफाक इस बात का यकीन नहीं कर रहा था कि इरफान आरिफ की मदद करने के लिए उसके घर जा रहा है। तो बच्चों, इरफान स्कूल से सीधा आरिफ के घर गया और जाकर उसने आरिफ की मदद की और उसके सारे प्रोजेक्ट को जो वो बना रहा था उसको कंप्लीट किया। और जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो वो दोनों थक गए और बैठकर आराम करने लगे। तब इरफान ने बाइबल की कुछ आयत पढ़कर आरिफ को सुनाई और आरिफ बहुत खुश हुआ कि इरफान ने उसके लिए बाइबल की आयत जो है वो सुनाई हैं। तो इरफान ने आरिफ से कहा कि आरिफ, अब तुम मुझे इजाज़त दो, मैं कल दोबारा आऊँगा और आकर तुम्हारा प्रोजेक्ट स्कूल में ले जाऊँगा और इसे आर्ट के टीचर को जमा करवा दूँगा। और ऐसा ही हुआ कि अगले दिन इरफान स्कूल में गया और जब वो अपनी क्लास से थोड़ा सा आगे गया तो उससे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें कुछ ऐलानात थे। इरफान को इस बात का दुख हुआ कि आरिफ आज स्कूल में नहीं है और वो इन ऐलानात को नहीं सुन पाया। थोड़ी देर के बाद आर्ट के टीचर ने ऐलान किया और जब उसने ऐलान किया तो आरिफ बहुत खुश हुआ क्योंकि आरिफ ने पहला इनाम हासिल किया था। और दूसरी खुशी की बात ये थी कि इरफान ने दूसरा इनाम हासिल किया और वो बहुत खुश था। मिस्टर नासिर ने इरफान की तारीफ़ की और बताया कि इरफान ने आरिफ के घर जाकर उसकी मदद की है और इस वजह से आरिफ आज पहला इनाम जीत सका है। मिस्टर नासिर ने ये ज़िम्मेदारी भी आरिफ को दी कि वो आरिफ का इनाम लेकर उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दे ताकि वो अपना इनाम ले ले। तो इरफान बहुत खुश हुआ और उसने आरिफ का इनाम लिया और अपनी साइकिल ली और जब वो जाने लगा तो उसके दोस्त आफाक ने उसको पीछे से आवाज़ दी और कहा, इरफान, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम पर शक किया कि तुमने आरिफ के काम के हिस्सों को चुराया है। इरफान ने कहा, आफाक, छोड़ो इस बात को, क्यों ना तुम भी मेरे साथ साइकिल लो और हम हॉस्पिटल जाकर आरिफ को ये इनाम दे दें। और फिर वो दोनों साइकिल पर हॉस्पिटल चले गए और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे नर्स ने उनको आरिफ से मिलने की इजाज़त दे दी। वो आरिफ से मिले और उन्होंने आरिफ का वो इनाम जो कि एक किताब थी और जिसके ऊपर चमड़े का काम किया हुआ था वो उसको दी। आरिफ बहुत खुश हुआ और उसने इरफान का शुक्रिया अदा किया। तो बच्चों, हॉस्पिटल में आरिफ से मिलने के बाद इरफान और आफाक वापस जाने लगे। तो इरफान ने आफाक से कहा कि आफाक, कल तुम मेरी तरफ आओ, हम बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन आफाक ने कहा कि नहीं, मैंने कल कुछ लड़कों से वादा किया है कि हम मछलियां पकड़ने जाएंगे और जावेद ने एक ऐसी खुफिया जगह का इंतखाब किया है जो मिस्टर नासिर के घर के करीब है। तो इरफान ने कहा कि आफाक, तुम्हें पता है कि मिस्टर नासिर की ज़मीन पर जाना मना है, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। आफाक ने कहा कि वो मिस्टर नासिर की ज़मीन पर नहीं जा रहे बल्कि उसके करीब जा रहे हैं। इरफान ने कहा कि जावेद तुम्हें ज़रूर किसी मुसीबत में डाल देगा, जैसे उसने पहले तुम्हें एक मुसीबत में डाला था और तुम सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे। आफाक ने कहा कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए चलो। तो इरफान ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ ताकि तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो। और इसके बाद इरफान अपने घर की तरफ चल पड़ा और जाते जाते उसे सुमेरा का ख्याल आया और वो सुमेरा के घर पहुंचा और जैसे ही वो सुमेरा के घर पहुंचा
तो आंटी इरम ने इरफान की आवाज़ सुनकर वो आईं। आंटी इरम ने इरफान से कहा कि इरफान, जब तुम यहाँ आते हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सुमेरा ने तुम्हारे लिए एक किताब तैयार कर रखी है और उसमें तमाम दोस्तों के नाम लिखे हुए हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें भी लिखी हुई हैं। सुमेरा इरफान से मिली और सुमेरा ने कहा कि इरफान, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आरिफ ने पहला इनाम हासिल किया है और तुमने दूसरा इनाम, और उससे बढ़कर खुशी इस बात की है कि तुमने आरिफ के काम को करने में उसकी मदद की है। और इरफान आज वाकई बहुत खुश था, उसका चेहरा बड़ा खिला हुआ था। तो सुमेरा ने कहा कि इरफान, क्या बात है कि तुम आज बहुत खुश हो। इरफान ने कहा, सुमेरा, तुम ये कैसे मालूम कर लेती हो कि मैं आज बहुत खुश हूँ? क्या तुम कोई जासूस हो? तो सुमेरा ने कहा, नहीं इरफान, ये सारा कुछ तो तुम्हारे चेहरे से नज़र आता है। चलो अब मुझे तफसील से बताओ। और इरफान उसे बताना शुरू करता है कि उसकी और आफाक की बड़ी गहरी दोस्ती है और वो अपने दोस्तों के साथ कल मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात की फिक्रमंदी है कि वो जावेद के साथ जा रहा है और जावेद अक्सर उसे मुसीबत में फंसा देता है। और सुमेरा ने उससे कहा कि इरफान, हो सकता है कि वो भी आरिफ की तरह हो और उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो। लेकिन इरफान ने कहा कि नहीं जावेद, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त हैं और मैं उनको जानता हूं कि वो बिल्कुल निकम्मे हैं। और उसी शाम जब इरफान अपने घर पर था तो उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और जब इरफान ने दरवाज़ा खोला और देखा कि ये आरिफ के पापा हैं तो उन्होंने एक ख़त इरफान को दिया और इरफान ने वो ख़त लिया और थोड़ा सा अंदर जाकर उस ख़त को खोला। तो जब उसने वो ख़त खोला तो उसमें ये लिखा था कि इरफान, कल मछलियाँ पकड़ने के लिए ना जाना क्योंकि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। इरफान ने वो ख़त पढ़ लिया और वो अपनी सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाने लगा तो उससे आफाक का ख्याल आया कि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अब आगे क्या होगा कि वो किस तरह से आफाक को इस मुसीबत से बचा सकता है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय। रिया, आज की कहानी तो वाकई ही बहुत ही शानदार थी। जी रोनी, वाकई मुझे भी लगता है कि आज के इस एपिसोड से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। सॉरी रिया, रोनी, मैं अपना गिटार यहीं भूल गया। और क्रिस, हम भी यही बात कर रहे थे कि आप अपना गिटार भूल गए हैं। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्यों ना क्रिस से गीत सुने। अरे क्यों नहीं रोनी, मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ खुदा की प्रस्तुति के लिए। तो ठीक है क्रिस, आप गीत का बकिया हिस्सा भी हमें सुना दें। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 ने घेरा आन। हवा और पानी को तब यीशु ने था डांटा, ला 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 ला। हवा और पानी को तब यीशु ने था डांटा, अमन हुआ और आई सबकी जान में जान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 ने घेरा आन। हवा और पानी भी इसका मानते हैं कहना, ला 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 ला। हवा और पानी भी इसका मानते हैं कहना, हैरत से सब कहते ये कैसा है इंसान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 ने घेरा आन। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जान लिया है कि खुदा का हम सब की ज़िंदगी के लिए ख़ास मंसूबा है। वो चाहता है कि हम यीशु मसीह की तरह बन जाएं। और अगर अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी के उस ख़ास मकसद को नहीं पहचाना तो आप खुदा के सामने दुआ कर सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि ऐ खुदावंद, हम पर अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर कर।
अगर हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे तो खुदा हमें भी यीशु मसीह की मानद सर बुलंद करेगा। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने के लिए तैयार हैं? और खास बात भी याद रखें, कोई ऐसा काम ना करे जो खुदा को नापसंदीदा हो। अब मुझे और रिया को दे इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई बातों के साथ। तब तक के लिए एक दूसरे का ख्याल रखें और देखते रहें बाइबल पोस्ट ऑफिस। बाय बाय।